अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक हैं स्टूडेंट्स। हमने एक फ्री पास पेपर्स सेशन का आगाज किया है जिसके जरिए हम आपको पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस के 2023 से लेकर 2020 तक होने वाली जो तमाम पेपर्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपेयर करवाएंगे। इस सेशन का आगाज हम 25 दिसंबर 2023 से ले चुके हैं जी। और अब तक हमने इस सेशन के अंदर पीपीएससी ने 2023 के अंदर जो 25 पेपर्स कंडक्ट किए हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। और पीपीएससी ने 2022 के अंदर जो 29 पेपर्स कंडक्ट किए हैं उसमें से जो 20 पेपर्स हैं पहले वो कर चुके हैं जी। तो आज की इस क्लास के अंदर हम पीपीएससी का जो 21वां पेपर है 2022 के अंदर होने वाला वो करने जा रहे हैं जी। आप में से वो तमाम लोग जो इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं या हमारे चैनल के ऊपर पहली मर्तबा आए हैं तो वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं। वहां पे हमारे फ्री सेशन का एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मौजूद होगा। उसको आप ज्वाइन करके जो है वो सेशन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट इनरोल हो सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए अपने उन तमाम दोस्तों के साथ जो कि वन पेपर की तैयारी में जो है वो मसरूफ हैं जी। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं पेपर को। मॉडल पेपर 104 और प्रोल प्रोबेशन ऑफिसर BS16 2022 के अंदर जी ये पेपर हुआ था। होम डिपार्टमेंट के थ्रू जो है ना जी ये सीट्स आई थी और पीपीएससी ने जो है ना जी इसका एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया था जी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच कंट्री हैज लार्जेस्ट रिजर्वेशन ऑफ ऑयल? वो कौन सा मुल्क है जी जिसमें ऑयल के सबसे ज्यादा रिजर्वेशन है जी? ठीक है जी, जखायर हैं। वो ऐसा कौन सा मुल्क है जिसमें तेल के सबसे ज्यादा जखायर हैं जी? तो उसका नाम है जी वेनेजुएला। ऑप्शन सी आंसर है जी इसका। वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है जी ये। क्वेश्चन नंबर 2, रशियन रेवोल्यूशन अकर्ड इन। जो रशियन रेवोल्यूशन है यानी कि रशिया के अंदर जो रेवोल्यूशन है वो कब आया जी? तो 1917 के अंदर, 1917। ऑप्शन बी इसका आंसर है और वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। 1 US गैलन इज इक्वल टू हाउ मैनी लीटर्स? जो एक यूएस गैलन होता है, एक यूएस गैलन, उसके अंदर कितने लीटर होते हैं जी? तो उसके अंदर 3.785 जो है ना जी वो लीटर्स होते हैं। ये आपका जो है ना जी ये जीके का क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक एब्रीविएशन पूछा हुआ है उसने। यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर। तो यूनिसेफ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ऑप्शन बी इसका आंसर है जी। और ये भी आपका जो है ना जी वो जीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। इन ब्रिटिश इरा विच प्रिंसली स्टेट वाज बिग अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज? ठीक है जी। इंडिया के अंदर जब ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो वो ऐसी कौन सी प्रिंसली स्टेट थी जो कि बड़ी थी, बिग थी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन के एतबार से? तो उसका नाम है जी हैदराबाद। ऑप्शन बी इसका आंसर है जी। और ये आपका इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 6, शी डिप्राइव्ड हर हस्बैंड डैश ऑल ही हैड। तो शी डिप्राइव्ड हर हस्बैंड ऑफ ऑल ही हैड। ठीक है जी, ऑप्शन सी इसका आंसर है जी। इंग्लिश का क्वेश्चन है, प्रेपोजिशन में से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें जी। हाउ मेनी डिफॉल्ट लेआउट पेजेस इन एमएस पावर पॉइंट? एमएस पावर पॉइंट के अंदर बाय डिफॉल्ट जो लेआउट पेजेस हैं वो कितने होते हैं जी? तो वो 24 हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर है। कंप्यूटर का क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। हु रोट नॉवल आखिरी शब के हमसफर? ये उर्दू का बेसिकली क्वेश्चन है जी और ये एक नॉवल है आखिरी शब के हमसफर। तो वो किसने लिखा है जी? तो वो एक फीमेल है जी जिनका नाम है कुरुतुल एन हैदर, उन्होंने लिखा है जी। ऑप्शन सी आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखें जी। जुरात का असल नाम क्या है जी? तो जुरात का जो असल नाम है वो है जी याह्या अमान। ऑप्शन बी इसका आंसर है जी। उर्दू का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें जी। द करंट सीईओ ऑफ ट्विटर इज? पहले तो परग अग्रवाल थे लेकिन अब चूंकि जो है ना वो एलन मस्क ने जो है वो इसको खरीद लिया है। तो अब जो करंट सीईओ हैं जी ट्विटर के उनका नाम है जी एलन मस्क। ठीक है जी। तो यहाँ पे तो खैर इसका कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे हम नन ऑफ दीज जो है ना जी वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। लेकिन आप इस इंफॉर्मेशन को ऐड कर लीजिए जी कि इलन मस्क जो है वो ट्विटर के क्या हैं जी, वो सीईओ हैं जी करंट। ये आपका जो है वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए जी। 11 देखें। क्वेश्चन नंबर 11 इंग्लिश का क्वेश्चन है जी। डैश टू रिंग्स हेयर ऑन माई लिटिल फिंगर बिलोंग्ड टू डैश ग्रैंड मदर। तो यहां पे वो बेसिकली यूज कर रहा है जी, दीज टू रिंग्स हेयर ऑन माई लिटिल फिंगर बिलोंग्ड टू माई ग्रैंड मदर। ठीक है जी, प्रोनाउन में से बेसिकली ये क्वेश्चन आया जी, इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं जी, दीज टू रिंग्स और माई ग्रैंड मदर। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है जी, दीज और माई। क्वेश्चन नंबर 12 देखें जी। व्हाट इज सबवे। ठीक है जी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जी। सबवे से क्या मुराद है, तो अंडरग्राउंड पैसेज को क्या बोलते हैं जी, सबवे बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ड बाय। जो पहला कंप्यूटर माउस था वो किसने जो है ना जी वो बनाया था, तो उनका नाम है जी डॉगलस एंगलबार्ट। ठीक है जी, डॉगलस एंगलबार्ट। ऑप्शन बी इसका आंसर है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। आई डैश माई वर्क व्हेन माई मदर केम होम। तो आई हैड ऑलरेडी डन माई होमवर्क व्हेन माई मदर केम होम। ऑप्शन ए इसका आंसर है जी, इंग्लिश का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल। जिसके अंदर लार्जेस्ट रिजर्वेशन है वो वेनेजुएला है, और जिसके अंदर जो है ना जी वो कौन सा कंट्री है जिस जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑयल का, तो वो यूएसए है जी। ठीक है जी, तो विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल, तो वो यूएसए है जी। ऑप्शन बी इसका आंसर है। और ये आपका जो है ना जी ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। टू प्रोटेक्ट आ कंप्यूटर फ्रॉम वायरस। आपके कंप्यूटर को वायरस से जो है ना जी वो प्रोटेक्ट करने के लिए यू शुड इंस्टॉल एंटीवायरस इन योर कंप्यूटर। ठीक है जी, तो एंटीवायरस है जी यहाँ पे। ऑप्शन सी इसका आंसर है कि अगर आपके कंप्यूटर में जो है ना जी आप चाहते हैं कि वायरस से आपका कंप्यूटर बचा रहे, तो आपको एक और सॉफ्टवेयर जो है ना जी वो इंस्टॉल करना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं जी, एंटीवायरस बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम इज अ टाइप ऑफ विच क्राइम। ठीक है जी, क्राइम की ना बेशुमार मुख्तलिफ मुख्तलिफ टाइप्स हैं, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉनिक क्राइम है ना जी वो कौन सा क्राइम है, तो उसको हम साइबर क्राइम बोलते हैं। ठीक है जी, जो कि कंप्यूटर इंटरनेट, ठीक है जी, इसकी मदद से जो है ना जी वो होता है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है जी, साइबर क्राइम। कंप्यूटर का क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड जो है ना जी वो किस साल जो है वो एस्टैब्लिश्ड हुआ, वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो 1946 1946 में जो है ना जी वो यूनिसेफ जो है वो बना है। ठीक है जी, ऑप्शन बी इसका आंसर है, जीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। द कैपिटल ऑफ पंजाब इज। ये तो सबको पता होगा जी कि पंजाब का कैपिटल क्या है, तो पंजाब का कैपिटल है जी, ऑप्शन ए लाहौर। जीके का क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर 20। कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज। तो जो बेल्जियम का कैपिटल है वो है जी ब्रसल्स। ठीक है जी, ऑप्शन सी इसका आंसर है, जीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 21 है जी हमारे पास। इन मई 2020 विच कंट्री इज नॉट सेट ग्रोथ टारगेट। 2020 के अंदर वो कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने अपने ग्रोथ टारगेट सेलेक्ट नहीं किए, सॉरी सेट नहीं किए, तो वो है जी चाइना। ऑप्शन बी इसका आंसर है जी, और ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22। बॉल्शविक रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन। जो बॉल्शविक रेवोल्यूशन है वो कब आया था जी, ठीक है जी, सॉरी किधर आया था, तो वो रशिया के अंदर आया था। टुक प्लेस इन रशिया, रशिया के अंदर आया था जी। ऑप्शन सी इसका आंसर है, और ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23। इन एमएस एक्सेस विच डेटा टाइप इज एप्रोप्रिएट टू स्टोर लार्ज टेक्स्ट एंड नंबर्स। एमएस एक्सेस जो है ना जी ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें वो पूछ रहा है कि कौन सा जो डाटा की किस्म है ना जी वो एप्रोप्रिएट है आपके लार्ज जो टेक्स्ट है आपका और नंबर्स को स्टोर करने के लिए, तो उसको हम मेमो बोलते हैं जी। ठीक है जी, बाज लोग इसको मीमो पढ़ते हैं, बाज मेमो पढ़ते हैं। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है जी, और ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24। इन एमएस एक्सेस मिनिमम ऑफ डैश डाटा टाइप कैन बी असाइंड टू अ फील्ड। एमएस एक्सेस जो है, जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उसमें मिनिमम कितने टाइप के जो है ना जी वो डाटा जो टाइप है ना जी उनको असाइंड किया जाता है एक फील्ड को, तो 10 किस्म के 10 डाटा टाइप्स कैन बी असाइंड टू अ फील्ड। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है जी, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें जी। डायमंड इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ डैश। जो डायमंड है वो एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है जी, किसकी, कार्बन की जी। ठीक है जी, कार्बन की एक जो एलोट्रॉपिक फॉर्म है जी, ठीक है जी, तो वो क्या है जी, डायमंड है।
ऑप्शन ए इसका आंसर है, एवरेज साइंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, टर्म एंड टेन्योर ऑफ सेनेट मेंबरशिप इज डैश ईयर्स। ठीक है जी, तो जो अगर हम देखें कि जो टर्म और टेन्योर ऑफ सेनेट मेंबरशिप है जी पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो वो कितना है जी, तो वो 6 ईयर्स है जी। ये पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन है, और पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी अगर हम इसको सब डिवाइड करें तो ये आपके गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस है ना उनके बारे में इंफॉर्मेशन में से लिया गया है। मुख्तलिफ आपके जो अदारे हैं, एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, ठीक है जी, सेनेट है, अपर हाउस, ठीक है जी, लोअर हाउस, ठीक है, आपकी जो नेशनल असेंबली है, आपकी जो प्रोविजनल असेंबली है, उनके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं जी, कि इसमें जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स कितने हैं, वुमेन की तादाद कितनी है, जनरल सीट्स कितनी है। तो ये सारे जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स होते हैं जी, गवर्नमेंट अदारे होते हैं, उनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है जी। तो इसको भी आप प्रिपेयर किया करें। क्वेश्चन नंबर 26 का जी हम ऑप्शन देख लेते हैं। 6 बताया था मैंने आपको, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है जी। और एक और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर लें कि 3 साल के बाद जो हाफ मेंबर है ना जी वो रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है जी, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, विच सिंगर लेफ्ट म्यूजिक कंसिडरिंग इट हराम। कौन से ऐसे सिंगर थे जी जिन्होंने कहा जी के जो गाना है, सिंगिंग है, वो जो है म्यूजिक जो है वो हराम है। तो वो जुनेद जमशेद जो है ना जी, इन्होंने जो है वो ये कंसीडर करते हुए म्यूजिक को जो है वो छोड़ दिया। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है जी, जीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, ये एनोलॉजी में से लिया गया है, इंग्लिश सब्जेक्ट में से। टी इक्वल टू लीव्स एंड कॉफी इक्वल टू सीड्स, ठीक है जी, ऑप्शन बी इसका आंसर है। यानी कि जो टी है ना जी, जो आपकी चाय है, उसके क्या होते हैं जी, चाय के पत्ते होते हैं जी, लीव्स होते हैं। लेकिन कॉफी आप जिनसे बनाते हैं तो बेसिकली कॉफी के क्या होते हैं जी, बीन्स होते हैं, सीड्स होते हैं, ठीक है जी, ऑप्शन बी इसका आंसर है, इंग्लिश का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 देखें जी, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान असेसिनेटेड इन विच कंट्री। ठीक है जी, कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं जी लियाकत अली खान, उनका किस शहर के अंदर जो है ना जी वो कत्ल कर दिया गया उनको, तो वो है जी रावलपिंडी। ठीक है जी, ऑप्शन सी इसका आंसर है जी। और ये पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन जिहाद बिकेम फर्ज। जिहाद जो है ना जी वो कब फर्ज हुआ, तो जिहाद जो है ना जी वो 2 हिजरी को फर्ज हुआ है। ऑप्शन बी इसका आंसर है जी, इस्लामियत का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 देखें जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है जी, तो इनमें से कौन सा जो है ना जी साइबर क्राइम की किस्म है जी, तो हैकिंग। ऑप्शन बी इसका आंसर है जी, कि साइबर क्राइम की जो टाइप है जी, जो फॉर्म है वो है जी हैकिंग। तो स्टूडेंट्स, वन पेपर के एतबार से अगर हम देखें, यानी कि जो जनरल नॉलेज हमने प्रिपेयर करना होता है 100 मार्क्स का, जो भी आपके वन पेपर एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है जी, जिसमें 100 मार्क्स का जो है ना जी वो जनरल नॉलेज का पोर्शन आता है, तो उसके एतबार से देखें तो इस पेपर के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ 31 एमसीक्यूज तक जो है ना जी वो प्रिपेयर करना है, ठीक है जी। तो बाकी जो स्पेसिफिक लोग प्रिपरेशन करेंगे सीट के लिए अपने सब्जेक्ट के एतबार से, ठीक है जी, तो वो कंप्लीट पेपर जो है ना जी वो तैयार कर सकते हैं जी। तो इस डिपार्टमेंट के थ्रू, यानी कि प्रोल प्रोबेशन के अंदर, ठीक है जी, जब सीट्स आती हैं तो फिर आपको जो है ना जी वो इस तमाम पेपर को प्रिपेयर करने की जरूरत है। लेकिन जो स्पेसिफाइड हैं जी सिर्फ और सिर्फ जीके के लिए, तो वो सिर्फ 31 क्वेश्चन करेंगे जी, बाकी इस पेपर को आपको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक एमसीक्यूज और है जी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 70 नंबर पे है, वो भी जीके का है जी, वो हम देख लेते हैं, वो बस आप कर लीजिए। बाकी जो है ना जी ये पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, ठीक है जी, उनके रिलेटेड जो है ना जी लोग इसको प्रिपेयर करेंगे। मेरे ख्याल में 70 पे था जी, हाँ जी, दारुल अमान। ये लास्ट एमसीक्यूज है जी, इसको देख लें। दारुल अमान इज डिजाइनेटेड फॉर। तो जो दारुल अमान है जी वो किन के लिए जो है ना जी वो डिजाइनेटेड किया गया है जी, ये बेसिकली जीके में से ये क्वेश्चन लिया गया है। और इसका आंसर है जी आपका ऑप्शन सी, ठीक है जी, ऑप्शन सी जो है ना जी वो इसका आंसर है, वुमेन के लिए। ठीक है जी, जो दारुल अमान है वो किन के लिए होता है जी, वो वुमेन के लिए होता है, ऑप्शन सी इसका आंसर है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके साथ एक और चीज़ शेयर करनी थी। अक्सर आप में से जो लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, ठीक है जी, पास पेपर्स की, तो वो अक्सर कमेंट्स करते हैं, और बाज़ दफ़ा जो है वो कोऑर्डिनेटर के नंबर पे भी मैसेज करते हैं कि अगर आपका कोई प्रिपरेशन स्कीम चल रही है, प्रिपरेशन सेशन चल रहे हैं, तो उसके बारे में जो है ना जी वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो
आपके साथ जी स्क्रीन शेयर करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा एक करंट सेशन अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, रिकॉर्डेड सेशन है। ठीक है जी, 4 मंथ का। तो ये जी अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो सेशन है ये 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट होने जा रहा है जी। और इसके अंदर जो हमारा स्टडी प्लान होगा वो क्या है सेशन के दौरान, कि हम पहले नंबर पे आपको जो पीपीएससी के पास पेपर्स हैं वो 15 डेज में 2023, 2022, 2021 और 2020 के अंदर जो पीपीएससी ने पेपर कंडक्ट किए हैं वो आपको 15 डेज में हम प्रिपेयर करवाएंगे। जो हम आपको ये भी तमाम पेपर्स करवा रहे होते हैं ये डेमो लेक्चर्स होते हैं। ठीक है जी, डेमो पेपर्स होते हैं। तो जब हम आपको इस सेशन के अंदर ये तमाम पेपर्स करवाएंगे तो 15 डेज के अंदर हम आपको तमाम पेपर इटसेल्फ खुद प्रिपेयर करवाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो एमसीक्यू साइट्स हैं जहां से पीपीएससी पेपर कलेक्ट करता है। ठीक है जी। एफपीएससी जिन साइट से पेपर कलेक्ट करता है यानी कि एमसीक्यूज कलेक्ट करता है, चुनता है, ठीक है जी, एनटीएस मुख्तलिफ जो इदारे हैं, तो वो आपको जो एमसीक्यू साइट्स हैं वो प्रिपेयर करवाई जाएंगी। थर्ड नंबर पे बेसिक बुक्स। ठीक है जी। तो आपको बेसिक बुक्स के थ्रू गाइड किया जाएगा। ठीक है जी, कि आपने कौन सी बुक में से कौन से जो एमसीक्यूज है वो वन पेपर के लिए प्रिपेयर करने हैं और किस तरह अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्ड करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा हूँ, वो एक्चुअली पेपर करवाया तो फिर क्वेश्चन आ रहा है वो स्लिप ऑफ टंग के थ्रू। तो क्वेश्चन नंबर देखें अगेन, फोर्थ। ठीक है जी, अगर आप फोर्थ इसका जो स्टेप है वो देखें तो सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन, आपको सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करवाई जाएगी। यानी कि ये 12 सब्जेक्ट्स हैं, ये नीचे मेंशन है, जिसमें एवरीडे साइंस है, ज्योग्राफी है, जीके है, इस्लामियात, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, पाकिस्तान हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, उर्दू, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स। ये तमाम सब्जेक्ट्स जो है ना जी वो आपको प्रिपेयर करवाए जाएंगे सेपरेटली। ठीक है जी। हर सब्जेक्ट की जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हैं, वो आपके साथ शेयर किए जाएंगे मंडे टू सैटरडे। ठीक है जी। और उसके बाद फिर आपको जो है ना जी वीकली बेसिस पे संडे को आपका टेस्ट भी कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो हमारी स्कीम ये रहेगी कि पहले हम तमाम पास पेपर्स करेंगे, पास पेपर्स करने के बाद एमसीक्यू साइट्स कवर करेंगे। ठीक है जी। एमसीक्यू साइट जब हमारी कंप्लीट कवर हो जाएंगी, आप तमाम को याद हो जाएंगी, उसके बाद हम बेसिक बुक्स के थ्रू जो है ना वो चीजें कवर करेंगे। और जब ये तमाम 3 जो स्टेप्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे, इनको कंप्लीट करने के बाद फिर हम सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन पे आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये आपके लिए जो सेशन है वो बहुत ज्यादा जो है वो इकोनॉमिक है। इसकी जो टोटल फी है वो 10,000 है। इसका जो टोटल ड्यूरेशन है वो 4 मंथ है। तकरीबन 1.5 मंथ के अंदर हम आपको जो पहले 3 स्टेप्स हैं, पीपीएससी पास पेपर्स, एमसीक्यू साइट्स और बेसिक बुक्स, ये कवर करवा देंगे। और बाकी के 2.5 मंथ के अंदर हम आपकी सब्जेक्ट वाइज जो प्रिपरेशन है वो करवा देंगे। ठीक है जी। 31 मार्च 2024 के अंदर, ठीक है जी, हम इसकी एक ओरिएंटेशन क्लास रख रहे हैं। और इंशाल्लाह 8 बजे के करीब आपकी ओरिएंटेशन क्लास होगी। आप में से वो तमाम लोग जो इस सेशन की ओरिएंटेशन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक मौजूद है, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो आप उस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे। वहां पे आपको जो फ्री ओरिएंटेशन क्लास की जो है ना जी जो जो लिंक होगा जूम के थ्रू वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये सेशन आपकी इन तमाम जॉब्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तमाम सीट्स जो पीपीएससी के थ्रू आती हैं या एफपीएससी के थ्रू आती हैं, तो उन सब के लिए जो है ना जी ये सेशन बहुत ज्यादा कंप्रीहेंसिव है। इसमें एक्साइज इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट एसेंट गैड, इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो सीट्स आई हुई हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेशन। सब इंस्पेक्टर, लेबर ऑफिसर, ठीक है जी, एडी इंटेलिजेंस ब्यूरो, असिस्टेंट डायरेक्टर एलडीए, एडीएफआईए, इंस्पेक्टर एफआईए, पीएमएस जीके, एजुकेटर्स और एडी लोकल गवर्नमेंट, इन तमाम पोस्ट के लिए ये सेशन जो है ना जी वो बहुत ज्यादा बेहतरीन जाने वाला है। ठीक है जी। तो अगर आप में से कोई सेशन को ज्वाइन करना चाहता है या हमारी ओरिएंटेशन क्लास लेना चाहता है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके जो है ना जी वो आप लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब इंशाल्लाह कल मिलते हैं जी हम 22वें पेपर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और जो है ना जी वो मेरे लिए भी दुआ गो होइएगा।